अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ सबसे पहले हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र और उसके बाद अब है डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र। डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र के अंदर इस मेथड को हम बोलते हैं वेक्टरलेस मेथड जो है ये भी कहलाएगा, डायरेक्ट और वेक्टरलेस डीएनए ट्रांसफ़र मेथड। इस मेथड को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। द टर्म डायरेक्ट और वेक्टरलेस ट्रांसफर ऑफ डीएनए इज यूज्ड व्हेन द फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट जीनोम। अब जो हमारे पास डीएनए है उसको हम डायरेक्टली प्लांट के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इस वजह से इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। उसके बाद डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मेथड रिलाई ऑन द डिलीवरी ऑफ नेकेड डीएनए इनटू द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर डिलीवर किया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मेथड आर सिंपल एंड इफेक्टिव। ये सिंपल और इफेक्टिव मेथड है। उसके बाद सबसे पहला मेथड हमारे पास है, उस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड या इलेक्ट्रोपरमिएबलाइजेशन इज अ माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक इन विच इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड टू सेल्स। सेल्स को इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किए जाते हैं in order to increase the permeability of the cell membrane, सेल मेम्ब्रेन की ताकि permeability बढ़ जाए, allowing chemicals, drugs और DNA to be introduced into the cell, ताकि ये तमाम चीज़ें सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हों। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो ट्रांसफर मेथड। ये इलेक्ट्रो ट्रांसफर मेथड जो है ये भी कहलाएगा। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है, इसका प्रिंसिपल जो है देखते हैं कि वो क्या है। दिस मेथड प्रोड्यूस परमिएबल पोर। ये परमिएबल पोर्स जो है ये प्रोड्यूस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन अलोइंग द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए, फिर डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक करंट जो होगा होल्स प्रोड्यूस करेगा, फिर डीएनए जो है उससे ट्रांसफर हो जाएगा। मेथडोलॉजी की बात करते हैं। इसके मेथड्स में हमारे पास है कि प्रोटोप्लास्ट इंक्यूबेशन इन अ सोल्यूशन के अंदर प्रोटोप्लास्ट को इंक्यूबेट किया जाता है ऑफ अ बफर कंटेनिंग फॉरेन डीएनए। मतलब फॉरेन डीएनए है सोल्यूशन बफर सोल्यूशन के अंदर और प्रोटोप्लास्ट के साथ उसको इंक्यूबेट कर देते हैं, मतलब एक ही टाइम में रख देंगे उसको। उसके बाद हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पल्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन, जिसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स दी जाती है। उसके बाद ट्रांजिट ब्रेक डाउन इन सेल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद वो बात करता है कि प्रोटोप्लास्ट कैसे बनाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट प्रिपरेशन इज अचीव्ड बाय रिमूविंग द सेल वॉल मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली। तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो इस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद इस मेथड के अंदर हम बात करेंगे कि दिस मेथड इज़ ईजी टू परफॉर्म एंड सिंपल मेथड जो है ये कहलाएगा। मोर रिप्रोड्यूसिबल मेथड जो है ये कहलाता है। इसकी डायग्राम दी गई है। ए के ऊपर बी सी डी और ई। ए के ऊपर सबसे पहले देखें तो ये पॉजिटिव पोल हमें नज़र आ रहा है और ये नेगेटिव पोल है। अब इसके दरमियान में सेल जो है उसको रखा गया है। बी के ऊपर ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं ये वो दिया गया है। सी के ऊपर ये हमारे पास है डीएनए। उसके बाद ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये ऊपर जो है इसका हेड है, हाँ, फास्फोलिपिड का जो हाइड्रोफिलिक है, और उसके बाद ये हाइड्रोफोबिक इसकी टेल है। तो इस तरह जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है तो ये ट्रांजिट होल्स जो है इस तरह से ये क्रिएट होते हैं। फिर इन होल्स से डीएनए जो है वो पास आउट करेगा और ई के ऊपर ये दोबारा आपस में मतलब फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल मिल गए हैं, डीएनए जो है वो पास आउट हो गया है। इस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो प्रोजेक्टाइल और जीन गन मेथड। ये किस तरह का मेथड है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। इट्स इन्वॉल्व द पेनिट्रेशन ऑफ टारगेट जीन मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द सेल वॉल इनटू द टिश्यू यूजिंग वेरी हाई वेलोसिटी यूज करके सेल वॉल से टिश्यू तक, मतलब टिश्यू है, टिश्यू के अंदर वो मतलब न्यूक्लियस होगा, फिर उसके अंदर जो है उसका डीएनए है, तो वहाँ तक जीन ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट जीन को भेजना, इस मेथड को हम बोलते हैं जीन गन मेथड।
अब किस तरह का मेथड है इसमें, जीन गन जो है वो दिखाई गई है। जरा देखें, ये हमारे पास एक प्रेशराइज्ड एयर या गैस चैम्बर है, उसके बाद ये प्लास्टिक बुलेट जो है वो बनाई जाती है। अब ये प्लास्टिक बुलेट किस तरह से बनाई जाती है, अब इसमें अच्छा ये मोस्टली मेथड जो है वो मोनोकॉट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें माइक्रो साइज, तकरीबन साइज 1 to 4 माइक्रोमीटर है, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल जो है वो लिए जाते हैं, उनके साथ डीएनए को कोट किया जाएगा एंड देन दैट इज लोडेड इन अ गन। इसको फिर गन के अंदर लोड किया जाता है एंड देन बम्बार्डेड टू द सेल, और ये सेल के ऊपर इसको बम्बार्ड किया जाता है इसी तरह से। अब सेल जो है आप लोगों को बताया कि यहाँ पे डिश जो है विद कैलस और लीफ डिस्क जो है यहाँ डिश के अंदर पड़ी है, कैलस अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स भी है। तो इसी तरह से जब इसको शूट किया जाएगा तो वो हमारा जो टारगेट जीन है वो यहाँ इस तरह से पहुंच जाएगा। उसके बाद कहता है द डीएनए इज रिलीज्ड फ्रॉम द पार्टिकल विद इन अ सेल। वो जो पार्टिकल हमने गोल्ड और टंगस्टन मटेरियल जो यूज किए थे वहां से डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड बायोलिस्टिक मेथड, ये बायोलिस्टिक मेथड भी कहलाता है। तो ठीक है, ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल या जीन गन मेथड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या है, माइक्रो लेवल के ऊपर काम किया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल, प्रोटोप्लास्ट इज इमोबिलाइज्ड बाय यूजिंग अ होल्डिंग पेपेट एंड एन इंजेक्शन पेपेट इज यूज्ड टू इंजेक्ट द मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट को इमोबिलाइज किया जाएगा। सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट मतलब उसकी सेल वाल हमने रिमूव कर ली और उसके बाद उसको होल्ड किया जाएगा और उसके बाद माइक्रो पेपेट की मदद से मैक्रोमोलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। किस तरह से, जरा डायग्राम में देखें, एक माइक्रो इंजेक्शन नज़र आ रहा है। ये माइक्रो इंजेक्शन, ये रेड डीएनए है या प्लाज्मिड डीएनए भी इसको हम कहते हैं, ये इसके अंदर फिल किया जाएगा। अब इसके अंदर फिल करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस माइक्रो इंजेक्ट करते हैं इसको न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो हमारा टारगेट जीन था उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस जीनोम की ट्रांसक्रिप्शन होगी न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से एमआरएनए जो है वो बनेगा और फिर वो न्यूक्लियस से आउटसाइड साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उनसे इसकी प्रोटीन जो है वो बन जाती है। तो हम अपनी टारगेट प्रोटीन जो बनवाना चाहते हैं इस मेथड के थ्रू, क्योंकि हमने जीन को इस माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया, इस वजह से इस मेथड को हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इसका हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, वो इसके अंदर दिया गया है। माइक्रो इंजेक्शन इज अ टेक्निक ऑफ डिलीवरिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ लिविंग सेल। लिविंग सेल्स कौन कौन से लिविंग सेल हो सकते हैं, एक प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल भी है जिस तरह का, एग हो सकता है, ओसाइट है, एम्ब्रियोज हैं एनिमल के, थ्रू अ ग्लास माइक्रोपेपेट। अच्छा, अब इसके अंदर कहता है वन एंड ऑफ अ ग्लास माइक्रोपेपेट इज हीटेड until the glass becomes somewhat liquefied. It is quickly stretched which forms a very fine tip at the heated end. जस्ट एंड से हम इसको हीट करेंगे वो टिप जो है इसकी वो फाइन हो जाएगी, मतलब पतली हो जाती है मज़ीद, ताकि वो टारगेट मतलब हमारे पास जो होस्ट का जीनोम है वहाँ तक पहुँच सके। उसके बाद नेक्स्ट हम मेथड की तरफ जाते हैं, वो है लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड। लिपोसोम की बात करते हैं। लिपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन वाज द फर्स्ट नॉन वायरल टेक्निक। अब इसके अंदर कोई वायरस यूज नहीं किया जाता, ये नॉन वायरल टेक्निक है। इट वाज डिवाइस स्पेसिफिकली फॉर इन वीवो डीएनए ट्रांसफर। अब इससे इन वीवो डीएनए ट्रांसफर किया जाता है। द एफिकेसी ऑफ लिपोसोम मीडिएटेड जीन जो ट्रांसफर है कैन बी एनहांस्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग वायरल प्रोटीन, मोस्टली वायरल प्रोटीन इनकॉर्पोरेट की जाती है इसके अंदर, दैट फैसिलिटेट द एक्टिव फ्यूजन बिटवीन वायरल एनवेलप्स एंड सेल मेम्ब्रेन। इस तरह मतलब ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, जरा देखें इसमें से ये डीएनए का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ फास्फेट ग्रुप, और उसके बाद नेक्स्ट ये लिपोसोम है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो दिखाई दे रहा है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और डीएनए के दरमियान में आ जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज एक लिपोप्लेक्स डुप्लेक्स जो है ये बन जाएगा। अब इसने पास आउट होना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नजर आ रही है। अब बाय एंडोसाइटोसिस प्रोसेस
ये एंडोसोम जो है ये बन जाएगा। अब जब ये एंडोसोम बनता है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स अराउंड द लिपोप्लेक्स, और देन ये इसी तरह से ये पार्ट बनता है किसका, लाइसोसोम का, और इधर से जो हमारे पास जिनोमिक डीएनए जो जिनोमिक सेल का जो डीएनए है उस तक ये इस तरह पहुंचता है। इस मेथड को हम बोलते हैं लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड, क्योंकि इसके अंदर एक बॉडी जो है वो बनी है जैसे एंडोसोम ये नज़र आ रही है इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ बात करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड हीट शॉक मेथड। कैल्शियम क्लोराइड और हीट शॉक मेथड के अंदर कैल्शियम क्लोराइड मेथड इज यूज्ड टू जनरेट केमिकली कंपिटेंट सेल्स जो है वो बनाए जाते हैं। हीट शॉकिंग फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्लाज्मिड। जब अब इसको हीट देते हैं, जब सबसे पहले कंपिटेंट सेल बनाई जाती हैं, कैल्शियम क्लोराइड इसमें कंपिटेंट सेल बनाता है, क्योंकि वो कैल्शियम क्लोराइड जो है इसकी परमिबिलिटी सेल की बढ़ा देगा। फिर उसके बाद हम हीट का शॉक देंगे, वो हीट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लाज्मिड को इनटू द कंपिटेंट सेल, ताकि वो प्लाज्मिड जो है, जो हमारा टारगेट या रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, और वो कंपिटेंट सेल तक जा सके। ट्रांसफॉर्म सेल्स विल अलाउ फॉर डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन सच एज प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन एंड प्रोटीन, और फिर उसके बाद प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन और प्रोटीन का प्रोसेस जो है वो होते हैं इस मेथड के अंदर। दिस मेथड आल्सो alters द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी जो है उसको चेंज कर देता है। किस तरह से, ज़रा देखिए, ये हमारे पास येलो जो है ये फास्फोलिपिड का हेड है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और उसके बाद इसकी टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज, ये डुप्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कीटाइन पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो है ये अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ। कैल्शियम इंटरेक्ट विद द नेगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड हेड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्रिएटिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। देन इट्स लोअरिंग द टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर उसको फिर कम किया जाता है, स्टेबलाइज कर देता है मेम्ब्रेन को, मेकिंग द नेगेटिवली चार्ज फास्फेट इजियर टू शेड। देन अ हीट शॉक क्रिएट्स अ टेम्परेचर इम्बैलेंस। हीट शॉक जो होता है वो टेम्परेचर इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट करेगी, एंड दस अ करंट व्हिच हेल्प्स गेट द डीएनए इनटू द सेल। इसी तरह से डीएनए जो है वो सेल के अंदर जाता है। इस मेथड को हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड एंड हीट शॉक मेथड। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक समरी दी गई है। हमारे पास ये जितने भी मेथड हमने डिस्कस किए हैं जो डायरेक्ट मेथड थे, देखें ये हमारे पास है माइक्रो इंजेक्शन मेथड जो है जिसकी हमने बात की। तो माइक्रो इंजेक्ट किया गया है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जिनोम का पार्ट बनाया। अब ये जीन गन मेथड जिसके अंदर हमने एक बुलेट बनाई थी गोल्डन और टंगस्टन मटेरियल के अंदर, डीएनए को कोट किया था और उसके बाद इसमें हमने शूट किया। उसके बाद ये नेक्स्ट दिया गया है लिपोफिक्शन की बात की गई है। ये मतलब लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो जो लिपोप्लेक्स था उसका मूव करना। फिर वायरल ट्रांसडक्शन की बात भी हुई है। ये जो वायरस जो है जब हमने इसको रिकम्बिनेंट बनाया था, फिर जब ये इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को तो ये जीन को इंट्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट हमने बात की इलेक्ट्रोपोरेशन की। अब इलेक्ट्रोपोरेशन में भी हमने बात की कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के दरमियान हम सेल को रख देते हैं, और वो इलेक्ट्रिक करंट जब ऑन किया था हमने तो उससे सेल के अंदर होल्स क्रिएट हुए थे और जीन टारगेट जीन जो है या डीएनए है वो पास आउट हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास ये दिया गया है सोनोपोरेशन मेथड है कि इसमें से वेव्स, साउंड वेव्स यूज़ की जाती हैं जिससे होल्स क्रिएट होती हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट भी दिया गया है ऑप्टोपोरेशन मेथड जो है ये दिया गया। तो ये इस तरह से हमारे पास एक समरी है तमाम मेथड की जिससे जीन ऑफ इंटरेस्ट या हमारे पास रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल जो है उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा डायरेक्ट मेथड कंप्लीट होते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।